all the earth and air with thy voice is loud. The poet is saying here that skylark is making the whole world, even earth and air, filled with her voice. As I have already told you that skylark is very happy while singing song. So her music or her voice is flowing over the whole earth and filled the air with its melody. ठीक है, जो उसका संगीत है उसने पूरी धरती और पूरी हवा को भी भर दिया है. As when night is bare from one lonely cloud, the moon rains out her beam and heaven is overflowed. Now our poet is comparing the voice of that skylark to the beams of moon. beams आप समझते हैं, किरणों को हम बोलते हैं, है ना. तो क्या बोल रहा है, एज वेन नाइट इज बेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड द मून रेन्स आउट हर बीम एंड हेवन इज ओवरफ्लोड. ठीक है, वो बोल रहे हैं जैसे जब रात बिल्कुल खाली होती है, अकेली होती है, फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, आसमान में देर इज वन सिंगल क्लाउड इन द स्काई एंड द मून इज बिहाइंड इट एंड नाउ द मून इज टेकिंग आउट इट्स बीम. जो चंद्रमा की किरणें हैं वो पूरे क्लाउड को भी प्रकाशित कर रही हैं. उसी तरह से जो हमारा स्काई लार्क है वो अपनी वॉइस से, अपनी ब्यूटीफुल आवाज़ से पूरे धरती को गूंजा रहा है वो. ठीक है, द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड. वो कैसे कंपेयर कर रहा है कि जैसे मून अपनी किरणों से पूरे धरती को भर देता है और पूरा स्वर्ग उससे भर जाता है, वैसे ही स्काई लार्क भी अपनी आवाज़ से पूरे धरती को भर रही है. This paragraph is very important. These lines, what though art we know not, what is most like thee. Now the poet is asking to the skylark कि तुम what, क्या, दो तुम, आर्ट मतलब आर, वी नो नॉट, तुम ऐसा क्या जानती हो जो हम नहीं जानते, व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, और तुम्हारी तरह कौन है. यू कैन सी द पॉइंट इज वेरी वेरी क्यूरियस टू नो दैट व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड द हैप्पीनेस ऑफ द स्काईलार्क, कि वो इतनी खुश क्यों है, वो ऐसे बिना किसी वरीज के, बिना किसी चिंता के, परेशानी के कैसे गा रही है वो ऐसे गाना. तो वो उसका रीज़न जानना चाह रहा है. From rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as from thy presence showers a rain of melody. See what he is saying कि जो रेनबो क्लाउड, रेनबो हम किसे कहते हैं, इंद्रधनुष वाले जो बादल होते हैं, उनसे भी इतनी चमकदार बूंदें नहीं गिरती हैं जितनी कि दाई योर प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, शॉवर्स अ रेन ऑफ मेलोडी, जितना कि तुम्हारी उपस्थिति से, शॉवर्स मतलब बरसात होती है, किसकी, मधुरता की बरसात होती है, इतनी तो बादलों से भी नहीं होती जो कि इंद्रधनुष बनाते हैं. देखिए कितना अच्छा कंपैरिजन उसने किया है पोइट ने. Like a poet hidden in the light of thought, as I have already told you that our poet is not able to see that skylark. वो उसको दिखाई नहीं दे रही है, कहीं छिप के वो गाना गा रही है. तो जो हमारा poet है वो बहुत ही क्यूरियस हो गया, तो वो क्या बोला, लाइक अ पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट. वो कैसा है कि तुम किसकी तरह हो, एक उस पोइट की तरह छिपी हुई हो जो कि अपने ख्यालों की ही रोशनी में खोया रहता है. सिंगिंग हाइम्स अनबिडन, है ना, और वो क्या गाता रहता है, मधुर संगीत गाता रहता है जो नेचुरली आ रहा है, मतलब टिल द वर्ड इज राउट टू सिंपैथी विद होप्स एंड फियर्स इट हीडेड आउट. वो किस तरह के गीत गा रहा है जिससे कि जो हमारा संसार है वो अपने आप ही इस तरह का बन जाए जहाँ पे क्या हो, सिंपैथी विद होप, जहाँ पे एक दूसरे के प्रति हमें सिंपैथी हो, संवेदना हो, किसके साथ, आशाओं के साथ, और जो हमारे अंदर का भय है उसे पूरी तरह से निकाल दिया जाए या उसके लिए कोई जगह ही ना हो. मतलब ऐसा पोइट है वो, है ना. पोइट होते हैं ना, कुछ कवि होते हैं जो अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं और कुछ इस तरह के गीतों की रचना वो करते हैं जो कि संसार को बहुत ही क्या प्रदान करते हैं, बहुत होप प्रदान करते हैं, और जिससे कि हमारा पूरा भय निकल जाता है. ऐसे ही उस स्काई लार्क का म्यूजिक भी एक दुनिया को एक आशा दे रहा है. ठीक है, लाइक अ हाई बॉर्न मेडन इन अ पैलेस टावर सूदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आर, है ना. नाउ किससे कंपेयर कर रहा है जो पॉइंट है, वो कह रहा है कि तुम तो एक महल की बहुत ही उच्च घराने में पैदा हुई एक मेडन, मतलब मेडन किसको बोलते हैं, कुंवारी लड़की को, उसकी तरह हो. इन अ पैलेस टावर, है ना, एक महल के टावर में वो है जो मेडन है, मतलब सूदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आर. दैट मेडन, that unmarried girl is secretly is in love with someone, and she is singing or soothing her heart filled with love in the secret hour. At the time of night she is soothing her heart, or she is singing to herself with music sweet as love which overflows her bower.
she is singing some kind of music which you may call it love. So because she is secretly is in love, so she is singing her heart out, and that music is overflowing through her heart.